होगा। यानी कि ये रफ्तार है देश में जनसंख्या बढ़ोतरी की, और यही वजह है कि भारत देश को सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बात नहीं कर रहा है। ऊपर से मोहन भागवत ने जो बयान दिया है घटती जनसंख्या को लेकर, इसे लेकर बयान इसलिए लगातार शुरू हो चुके हैं, यानी कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे अच्छे हैं, जबकि टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे होने चाहिए। यानी कि रेस जो है अब वो जनसंख्या बढ़ोतरी को लेकर देखने को मिल रही है। लेकिन आखिर जनसंख्या को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है, जंग क्यों शुरू हो चुकी है, और क्यों इसे लेकर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत की जनसंख्या आज इतनी बढ़ चुकी है कि आपने कई बार देखा होगा कि आपको ट्रेन और मेट्रो में खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती होगी। मेट्रो तो छोड़िए, बसों में भी कुछ ऐसे ही हालात का सामना आपने किया होगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इसी देश में आज कोई जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कर रहा। मोहन भागवत कह रहे हैं कि बच्चे 2 नहीं 3 अच्छे हैं, तो ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला का कहना है कि कम से कम 4 बच्चे करने चाहिए। 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, तसं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। बच्चों की संख्या पर 3 बनाम 4 की लड़ाई छिड़ी तो ओवैसी भी मैदान में आ गए। हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने का भागवत ने ऐलान ही किया था कि ओवैसी भड़क गए और लग गए तंज कसने। मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले ये बता दो। अब 3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। सभी धर्मेंद्रों अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे दावा किया जा रहा है कि बच्चे 3 और 4 होंगे तभी सेफ रहेंगे। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि अगर इतने बच्चे होंगे तो देश का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जनसंख्या को लेकर सियासत किस तरीके से होती हुई नजर आ रही है, अनूप मैं आपका रुख यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका जिक्र मोहन भागवत ने किया वो 2.1 जनसंख्या विज्ञान का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि इसकी जरूरत है। लेकिन इससे मिर्च विपक्ष को क्यों लग जाती है, असदुद्दीन ओवैसी को आखिर क्यों दिक्कत शुरू हो जाती है? उन्होंने किसी विशेष वर्ग के तो कोई जिक्र नहीं किया था इसमें। देखिए, राजनीति विपक्ष का काम है और कभी भी कोई ऐसा बयान आता है तो विपक्ष कहीं ना कहीं आपत्ति भी जाहिर करता है। देखिए, जो मोहन भागवत ने कहा उसके मायने को समझिए। वो आधुनिक जनसंख्या विज्ञान के समीकरण को समझा रहे थे और बता रहे थे कि अगर समाज में रहना है, समाज को अगर जिंदा रखना है तो 2.1% से संख्या जहां आपकी घटती है आप दुनिया से नष्ट हो जाते हैं। यही जनसंख्या को लेकर भी है। जो गिरता हुआ प्रजनन दर है उसे लेकर चिंता जाहिर उन्होंने की और कहा कि अगर हम 2.1% से कम हो गए तो हमारा अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि 2 से ज्यादा 3 बच्चे, 2 से ज्यादा बच्चों पर उन्होंने जोर दिया। लेकिन विपक्ष की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं इसी बात पर अटकती है कि सत्ता पक्ष को कुछ कहे तो उसे काटे, और यही वजह है कि ओवैसी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। न सिर्फ भागवत पर, तमाम दूसरे नेताओं पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि पहले आप बता दें कि आप कब शादी कर रहे हैं। लेकिन इस समीकरण को शायद वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। खुद उनके घरों में बच्चों की आप तादाद देखेंगे तो वो कहीं आप समझ सकते हैं कि इस बात से उनका कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन मोहन भागवत से तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। जो समीकरण है, जातिगत समीकरण है या फिर जो संख्या का समीकरण है, उसे वो बैलेंस करने की बात करें। लेकिन इस बात को शायद विपक्ष नहीं समझ रहा है। सुमित। बिल्कुल अनूप, और जाहिर है इसी को लेकर सवाल भी है, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरीके की जनसंख्या लगातार बढ़ी है उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है, और साथ ही साथ इस पर भी कि आने वाले भविष्य में चुनौतियां आखिर क्या कुछ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं किसान के दिल्ली कूच की। जी हां, आज किसानों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और दिल्ली कूच का उन्होंने ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल बैठक हुई थी 3 प्रतिनिधि मंडलों के साथ, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। यानी कि मांग ना पूरी होने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था और आज दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े हैं जो किसान। हालांकि आपको बता दें कि नोएडा बॉर्डर्स पर जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि जो किसान है वो आगे ना
ना बढ़ पाए। में किसान महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जो किसान हैं बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हालांकि यूपी पुलिस किसानों को लगातार ही रोक रही है। यहाँ पर यूपी पुलिस के द्वारा रस्सी लगा करके किसानों को रोकने की कोशिश की थी और किसान जो थे वो रस्सी को तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे यूपी पुलिस ने यहाँ पर जो टैंकर, 2 टैंकर यहाँ पे लगाए रखे हैं, बैरिकेड लगाए रखे हैं और साथ ही क्रेन लगाए रखे हैं जिससे कि किसान दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश ना कर सके और किसानों को यूपी बॉर्डर पे ही रोका जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे विजय लगातार उज्जवल एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बैरिकेड लगाई गई है और साथ ही क्रेन लगाया गया और यहाँ पर जो 2 टैंकर की मदद से जो यहाँ पे बड़े टैंकर लगाए गए हैं जिससे कि किसान आगे ना बढ़ सके। यहाँ पे बड़ी तादाद में आप लोग पहुंचे हैं, क्या क्या मांगे हैं? बड़ी तादाद में आप लोग पहुंचे हैं। 10% और 64 सबसे ज्यादा ये 64% और आबादी में जो अपना जो नाम दर्ज कर देते थे और कहते थे ये तो हमारी हुई है। देखिए जो किसान है वो यहाँ पर टैंकर पर चढ़ करके पार करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि एक तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो युवा हैं जो वो यहाँ पर टैंकर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो टैंकर को पार करने की कोशिश करें जिससे कि दिल्ली बॉर्डर में वो प्रवेश कर सके और संसद के तरफ कूच कर सके। हमारे साथ कई किसान यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है। अब देख रहे तस्वीर जो निकल के सामने आ रही, कई यहाँ पे किसान संगठनों ने आज आह्वान किया है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किस तरीके क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांग तो 10% जो सरकार की तरफ से वायदा था कि प्लॉटों के रीसेटलमेंट के बाद किसानों को दिया जाएगा, वो नहीं दिया जा रहा है और उसके चलते किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में किसान इधर मार्च कर रहे हैं और जो भी बैरियर चाहे सरकार लगा ले, किसान दिल्ली पहुंचेंगे, संसद की तरफ मार्च करेंगे। बैरिकेड तोड़ दिया गया, बैरिकेड तोड़ करके जो किसान है वो उस पार जा रहे हैं। यहाँ ऊपर से किसान एक एक करके उस पार जा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है और एक एक करके यहाँ पर जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश करने की हालांकि यूपी पुलिस के द्वारा यहाँ पे सावधानी बरतते हुए यहाँ पर बैरिकेड